नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मचे अकाल की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द करते हुए साफ संदेश दिया है, खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। अब इसका सीधा असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की नई रिपोर्ट इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अब भारी जल संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। रिपोर्ट ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। इस रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान आज भी भारत की दया पर जी रहा है। भारत से पंगा लेने के बाद पड़ोसी मुल्क एक तरह से फंस चुका है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अगर भारत चाहते तो इस परेशानी के बीच वो पाकिस्तान की हालत खराब कर सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? तो 30 दिनों में पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आपको वो भी बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान खेती के लिए 80% सिंधु जल पर निर्भर है। सिंधु जल समझौता रद्द के बाद पाकिस्तान में पानी की किल्लत मची हुई है और अगर भारत बचे कुचे पानी का फ्लो मोड़ दे तो पाकिस्तान प्यास से तड़प उठेगा। पाकिस्तान 30 दिन में प्यास से तड़प जाएगा। पाकिस्तान केवल 30 दिनों का पानी स्टोर कर सकता है और जैसे ही पानी खत्म होगा पाकिस्तान में पानी की किल्लत देखने को मिलेगी। पानी की किल्लत से पाकिस्तान के किसानों को यहां पे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौता। 19 सितंबर 1960 में नेहरू के समय यह समझौता हुआ। भारत पाकिस्तान में करारी जो है देखने को मिली। वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता और तीसरा पक्ष भारत को सतलुज, ब्यास, रावी का पानी और पाकिस्तान को सिंधु झेलम चिनाब का पानी। सिंधु झेलम चिनाब में 80% पानी और भारत की 3 नदियों में सिर्फ 80% पानी है। सिंधु नदी प्रणाली का स्रोत भारत है। नेहरू ने शांति सहयोग के नाम पर करार किया। आखिरकार क्यों रद्द हुआ था सिंधु जल समझौता? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ। 23 अप्रैल को सीसीएस की बड़ी बैठक हुई और इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। पाक की 80% खेती बिजली योजना पर निर्भर और भारत पानी का कोई डेटा शेयर नहीं करेगा। तो भारत ने यह बड़ा फैसला लिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों का इंस्पेक्शन बंद हो चुका था और सिंधु झेलम चिनाब का पानी अभी डाइवर्ट नहीं किया गया। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान इस वक्त कौन से संकट से जूझ रहा है। तो इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के एनजीओ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर ही डिपेंड करती है, लेकिन अब खेती वाले इस इलाके में पानी की समस्या आ गई है। वहां के लोगों को
पानी के लिए दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यह चिंता सता रही होगी कि भारत के पास अपनी तकनीक क्षमता के चलते सिंधु नदी के प्रवाह को बदलने की क्षमता आ गई है। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025 में भी किया गया है। पाकिस्तान खेती के लिए 80% सिंधु जल पर निर्भर। सिंधु जल समझौता रद्द के बाद पाकिस्तान में पानी की किल्लत। अगर भारत बचे खुचे पानी का फ्लो मोड़ दे तो पाकिस्तान प्यासा तड़पेगा। पाकिस्तान 30 दिन में प्यासा तड़प जाएगा। पाकिस्तान केवल 30 दिनों का पानी स्टोर कर सकता है। पानी की किल्लत से पाकिस्तान के किसानों को भारी नुकसान। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत पश्चिमी नदियों पर बांध बनाकर ज्यादा पानी नहीं रोक सकता। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत इन बांधों पर पानी के प्रवाह को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को पानी का प्रवाह पूरी तरह से बंद करने के लिए कोई दूसरा उपाय अपनाना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई में भारत ने चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार बांध में जलाशय साफ करने की प्रक्रिया की और पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी। इसके बाद पाकिस्तान में चिनाब किनारे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इससे दिखा कि संधि रोकने के बाद भारत के पास नदी प्रबंधन को लेकर रणनीतिक बढ़त है। उधर इस हफ्ते अफगानिस्तान ने भी कुनार नदी पर बांध बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे पाकिस्तान की सीमा पार वाली नदी के पानी पर उसकी पहुंच प्रभावित होगी। पाकिस्तान के किसान पहले ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं और बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से लगातार लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु जल पर निर्भर है, लेकिन भारत की तरफ से पानी रोकने के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता बची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल की इस कमी से कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक और झटका है। भारत ने पाकिस्तान को कई बार चेताया था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अब सरकार का रुख स्पष्ट है, पहले आतंकवाद पर लगाम लगाए तभी बात होगी। क्यों रद्द किया सिंधु जल समझौता? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला, 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक में फैसला, पाकिस्तान की 80% खेती बिजली योजना पर निर्भर, भारत पानी का कोई डाटा शेयर नहीं करेगा, पाकिस्तानी अधिकारियों का इंस्पेक्शन बंद, सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी अभी डाइवर्ट नहीं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया था और 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत का यह फैसला सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सामरिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि सिंधु जल समझौता साल 1960 से दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक था, जिसे अब भारत ने खत्म कर दिया है। अब आपको बता दें कि क्या है सिंधु जल संधि। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 में नेहरू के समय समझौता। भारत पाक में करार, वर्ल्ड बैंक मध्यस्थ, तीसरा पक्ष। भारत को सतलुज, ब्यास, रावी का पानी, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी। भारत की 3 नदियों में सिर्फ 80% पानी। सिंधु नदी प्रणाली का स्रोत भारत में है। नेहरू ने शांति सहयोग के नाम पर करार दिया। सिंधु नदी बेसिन 6 नदियों से मिलकर बना है। इस समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों का और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार था। लेकिन अब भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान की 80% सिंचाई व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने वैकल्पिक जल स्रोत नहीं ढूंढे तो आने वाले महीनों में भूजल स्तर में भारी गिरावट और खाद्य संकट भी देखने को मिल सकता है। भारत का संदेश साफ है, सीमा पार आतंक और बातचीत एक साथ होगी। सिंधु जल पर यह कदम पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया है और ऑस्ट्रेलिया से आई रिपोर्ट ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि इस जल संकट से पाकिस्तान निपट पाएगा या फिर बूंद बूंद को तरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी मामले में और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे, डिफेंस एक्सपर्ट, निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर भारत ये बड़ा फैसला लेता है
तो पाकिस्तान का गला सूख सकता है। और क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 80% सिर्फ और सिर्फ सिंधु जल पर निर्भर है। और अगर भारत ये बड़ा कदम लेता है और सिंधु जल को रोक देता है, तो न केवल सिंचाई, न केवल खेती, बल्कि घर घर तक पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा और पाकिस्तान जो है बूंद बूंद के लिए तरसेगा। मैं मयंक जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सिंधु जल संधि को रद्द करने का भारत का कदम पाकिस्तान पर रणनीतिक रूप से कितना दबाव बना सकता है? क्या इसे हाइड्रो डिप्लोमेसी का एक नया रूप माना जा सकता है या नहीं? आपका उत्तर मैं सिर्फ एक शब्द दूंगा, वो है हाँ। देखिए, आज तक कभी भी पानी को वेपनाइज नहीं किया गया था किसी भी युद्ध में, लेकिन पाकिस्तान ने सब सीमाएं लांघ दी, रेड फ्लैग्स को नहीं माना और कायरतापूर्ण हमला किया था 22 अप्रैल को। और जिस बर्बरता से उन्होंने लोगों की हत्या की थी और जो उन्होंने पैतरे अपनाए थे, वो बहुत ही शर्मनाक थे। और इसका जिक्र जो है वो कहीं FATF की एक प्लीनरी की रिपोर्ट में भी आया है कि फाइनेंसेस जो हैं उसके तार जो हैं जुड़ते हैं पाकिस्तान के साथ में। बिल्कुल। तो 23 अप्रैल को, जैसा कि आपने बताया, कि हमने फैसला किया कि सिंधु जल संधि जो है अब हमारे लिए मान्य नहीं रहेगी। जो नेहरू जी ने और अयूब खान ने किया था, और उनके साथ में मेरे IMF के वाइस चीफ जो थे वो बैठे थे। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी ही लॉपसाइडेड संधि थी। ये एक पक्ष में ढलकती थी पाकिस्तान के पक्ष में। पाकिस्तान जो है वो मेजर वाटर शेयर इसका लेता था, लेकिन इसकी डिमांड जो थी सबसे ज्यादा J&K स्टेट में थी, क्योंकि J&K स्टेट में पानी की किल्लत थी और पानी जो था वो पाकिस्तान की ओर लगातार चला जा रहा था। तो इस फैसले का सबसे ज्यादा स्वागत जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की जनता ने किया कि भारत ने आखिरकार एक कदम उठाया। पाकिस्तान का एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके साथ में साझा कर लूं कि जब हम सिंधु जल संधि की बात करते हैं तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी या एलोकेशन कितना है, अगर हम कुल आंकड़ा गिने तो उसमें से अगर 135 की फिगर पाकिस्तान को जाती है तो भारत के पास में केवल 33 फिगर आती है। 135 बनाम 33, ये है रेशियो। डिपेंडेंसी कितनी है इन 6 नदियों पर दोनों देशों की, तो पाकिस्तान 23% जो है वो पानी को लेता है और उसकी डिपेंडेंसी जो है वो घटा दीजिए 77% इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा जी। ठीक है, निपुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। निपुण जी, भारत ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, तो उसका कूटनीतिक संदेश क्या था? क्योंकि जिस तरीके से भारत ने ये तो साफ कह दिया कि खून और पानी एक जगह साथ साथ नहीं बहेंगे, तो इसका संदेश क्या था भारत ने ये जो कहा? देखिए, एकदम सिंपल सी बात अभी मयंक जी ने पूरा बताई आपको। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि भारत का सिंपल सा मैसेज ये है कि भाई आप अगर हमारे साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, और भारत ने तो पड़ोसी पहले की नीति, उससे पहले हम गुजरात डॉक्ट्रिन की बात करें तो हमेशा पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध लेके चलने का प्रयास किया। लेकिन पाकिस्तान का रवैया 1947 में जैसा था वैसा ही आज भी है। कोई परिवर्तन आपको दोनों के संबंधों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिरकार क्या कदम उठा सकते थे? अब हम वो काम करें जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, हम उसका वैसे ही करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। हम मित्रतापूर्ण संबंध तभी रखेंगे, हम तुम्हारे साथ सहयोग तभी करेंगे, हम कोऑपरेशन तुम्हारे साथ तभी करेंगे जब आप भी हमारी सेंसिटिव मुद्दों का ध्यान रखेंगे। भाई हम देखिए, बांग्लादेश के साथ हमने 10,000 एकड़ जमीन पर समझौता किया, जिसमें करीब 7,500 एकड़ जमीन वो बांग्लादेश के पास गई। यानी कि अपना हिस्सा देकर भी हमने एक समझौता करने का प्रयास किया। चाहे हम श्रीलंका की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एक अड़ियल रवैया है कि नहीं, मेरी ही बात मानो, मेरे अकॉर्डिंग चलो और मुझे ही तुम क्या दो, जो जो मैं मांगता हूं मैं छीन के लूंगा, मैं टेररिज्म के माध्यम से लूंगा, तो कब तक हम उसको हैंडल करें? जो हमारे पास में था और जितना हिस्सा हमको मिलना चाहिए था, आप देखिए कितना ज्यादा इनजस्टिस संधि थी ये ट्रीटी जो की गई थी कि वेस्ट की ओर बहने वाली जितनी 3 नदियां हैं, हम अगर वेस्ट की बात करते हैं तो झेलम, चिनाब और सिंधु, उसका 20% वोटर पर अधिकार केवल भारत का होगा और 80% पर अधिकार किसका होगा? आपका पाकिस्तान का होगा। जबकि होता यह है कि जो रिवर का ओरिजिन जहां से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ये बात तय होती है, और साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है, जो सहायक नदियां होती है,
उनका भी जो उद्गम क्षेत्र है, कहां से उनका ओरिजिन हो रहा है, कई सारे पैरामीटर पर तय होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान उस 80% पानी का यूज भी नहीं कर पाता है। बिल्कुल। होता ये है कि इसको यूज करना था तो सारा का सारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, रिवर का वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर, और ये जो इंडस का या चिनाब का, झेलम का जो पानी आ रहा है, ये ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा है। कोई बरसाती नदी तो ये है नहीं, ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। ये सारा का सारा जाकर मिल जाता है समुद्र में ऑन द बेस ऑफ ह्यूमिडिटी भी। अगर हम देखें, आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान की, तो भी मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की नीति ऐसी रही कि वो ना तो खुद अपने लिए यूज कर पा रहा है और ना ही भारत को यूज करने दे रहा है। और दूसरी बात क्या, पाकिस्तान बहुत हल्ला करेगा इंडस रिवर को लेकर कि ये हो गया वो हो गया। पूरा फोकस उसका ये होगा कि जो मैं टेररिज्म फैला रहा हूं उससे ध्यान हटे दुनिया का, और हम भारत को क्या दिखाएं कि भारत जो है वो विलेन है, हम तो नायक हैं, हम तो यूनिटी बात कर रहे हैं। भारत का तर्क यही हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाई संधि थी 50 साल के लिए थी, 50 साल पूरे हो गए, उसका रिन्यू होना चाहिए। अब हम तय करेंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हमारी आवश्यकता है कि हम अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग चलेंगे। और जो आपने टाइटल रखा कि पाकिस्तान त्राहिमाम करेंगे, निश्चित बात है ऐसा ही होगा। इसका कारण क्या है, देखिए जो वेदर यानी कि इसको लोग मानसून बोलते हैं, मानसून सबसे अंत में जाके पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बूंदे डालता है। पाकिस्तान केवल बचा है तो वो केवल ग्लेशियर वाटर से बचा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी नहरें भी हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अब उन नहरों में जो सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है वो इन 3 नदियों का है, झेलम, चिनाब और सिंधु का। इन्हीं का पानी नहरों में ले जाया जाता है और उससे पाकिस्तान की पूरी क्या होती है, खेती होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जितनी पॉलिसीज बनाई, आप सोचिए 1960 तक पाकिस्तान और हमारी जीडीपी जो थी वो इक्वलेंट थी, यानी कि एक साथ बढ़ रही थी, एक जैसी बढ़ रही थी। लेकिन पाकिस्तान की जो मूर्खताएं हैं, उन मूर्खताओं ने हमको मजबूर कर दिया कि हम उसका कोई कोऑपरेशन ना करें। बल्कि हम तो ये कहने वाले थे कि चलिए लड़ते हैं साथ मिलकर, किससे, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना। तो मजबूरी हमारी है। और मैं कहता हूं कि मजबूरी की बात छोड़िए, अगर हम सिंपल सी बात कहें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का तकाजा होता है कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाए, फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को आप प्राथमिकता दें। आज हमारी पानी की आवश्यकता पंजाब को भी है, राजस्थान को भी है, हरियाणा को भी है। आप देखिए कि हमारी यमुना सूख रही है, डेड जैसी हो जा रही है यमुना। अगर उसमें हम चिनाब का, झेलम का, इनका पानी, सतलज का पानी अगर लेकर आएंगे तो यमुना हमारी एकदम से फिर तो फ्रेश हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि हमें अपने हित पर देखना चाहिए। ऐसे देश से कोऑपरेशन क्यों करना जो हमारे साथ हमेशा टेररिज्म फैलाता है, आतंक फैलाता है, उस प्रकार की बदतमीजियां करता है, जिसकी अनलिमिटेड बदतमीजियां करता है। ठीक है जी, ठीक है। मयंक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मयंक जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हो चुका है। आने वाले समय में अगर भारत बड़ा फैसला लेता है तो पाकिस्तान का यहाँ पे गला तो सूख जाएगा। वहीं अफगानिस्तान ने भी बांध बनाने का जो ऐलान है वो भी कर दिया है कुनार में। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान क्या करता है। क्या पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना भारत की रक्षा नीति में एक संभावित विकल्प जो है बन सकता है, खासकर जब पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है? मयंक जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी सॉरी निशा जी, जैसा कि निपुण जी ने साफ तौर पे कहा था कि ये ट्रीटी जो है ये रिविजिट करनी चाहिए थी, लेकिन वो रिविजिट नहीं हुई थी। तो भारत ये ना माने कि इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि उसको ये ट्रीटी रिविजिट करनी थी एक समय के बाद में। तो इसको हम हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करने। लोग ये ना समझें कि भारत इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत केवल लिखी हुई बातों पर चल रहा है, जो कि उसको बहुत पहले चल लेना चाहिए था, परंतु अब उसने फैसला किया कि हम अब चलेंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमने गुस्से में कदम उठाया ना, हमने एक छूट दे रखी थी। आपने हमारी भलमनसाहत को नहीं माना, हमने वो छूट आपसे विड्रॉ कर ली है। कानूनन भारत का हक बनता है कि वो इस ट्रीटी को रिविजिट करे, और एक तरफ से अगर वो कहता है कि हमें ये ट्रीटी मान्य नहीं है,
तो कोई ताकत भारत को इस पे मनवा नहीं सकती। चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए पैदा कब होता है? 13 तारीख को उनके वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं सुबह सुबह 8 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं देश की खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए। उस समय दो बातें हुई थी, एक तो किराना हिल्स का वाकया हुआ था, चगई हिल्स का वाकया हुआ था, और किराना हिल्स आपको मालूम है कहां मौजूद है, और उसके अगर विकिरण फैला है तो उसका असर फसल पर कितना हुआ होगा, इस चीज का उन्होंने शायद जायजा लेने का प्रयास किया होगा। और भारत ने जो कि सिंधु जल संधि पर दोबारा विचार किया है, उसके ऊपर भी उनकी कोई बैठक में बहस या बातचीत हुई होगी, ये मेरा ऐसा मानना है। पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट में उनके पार्लियामेंटेरियंस ने खड़े होकर यह कहा है कि भारत किसी भी तरीके से सिंधु जल संधि को नहीं अमान्य कर सकता, वरना उसको इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। आसिम मुनीर साहब ने जाकर यूएसए में फ्लोरिडा के फोर्ट टेम्पा से बयान दिया था कि हमारे पास में मिसाइल है, हम मिसाइल से उनके डैम ध्वस्त कर देंगे और वो पानी भारत नहीं रोक सकता। उनके पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने उनके टेलीविजन सेट पे बैठ के बोला है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत का अनुसरण कर रहा है, डैम बना रहा है, जैसा कि आपने बताया था। तो भारत तो बच जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान जो है उसको मिसाइल की मार झेलनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने हमेशा रुख बातचीत के बदले, समझदारी के बदले ऐसा अपनाया है कि हम गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे, आतंक का इस्तेमाल करेंगे, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, परंतु बातचीत नहीं करेंगे, होश की दवा नहीं पिएंगे। तो ये पाकिस्तान की कमजोरी रही है हमेशा से, अपने देश में भी उसकी यही हाल है। तो ये मान के चल रहा हूं इस समय पाकिस्तान का गला सूखना वाजे है। और मेरा मानना ये है निशा जी, मैं ये भी कहा था कि सितंबर अक्टूबर के आते आते पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, और पानी जो है वो गृह युद्ध की स्थिति को और खराब करेगा। गृह युद्ध की स्थिति तो इसमें बनी हुई है, यदि पानी की किल्लत होती है तो पाकिस्तान में इससे बढ़कर बहुत सारी चीजें होंगी। इस समय आप देखते जाइए, पाकिस्तान को किसी तरीके से भी अपने आतंकवाद का सहारा लेना बंद करना पड़ेगा, वरना वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है जी निशा। मैं निपुण जी आपके पास आना चाहूंगी। निपुण जी, अब पाकिस्तान क्या करेगा, किससे मदद लेगा? क्योंकि रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान सिर्फ 30 दिनों तक का ही पानी अपने पास स्टोर करके रख सकता है। अगर हम बात कर ले पाकिस्तान के खेती की या किसानों की, तो 80% लोग जो है सिंधु जल के ऊपर निर्भर है, और ऐसे में अगर 30 दिन बाद पानी खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद के लिए तरसेगा। बिल्कुल सही बात। उसकी मदद करने कौन आएगा आप? जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। एक तो मैं हमेशा बोलता भी हूँ पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान वो देश है जिसको किसी और ने नहीं लूटा, इसको इसके ही देश के हुक्मरानों ने लूटा। अब सोचिए आप, आजादी हुई थी, हमने अपना ध्यान दिया पूरे विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, हम कहां बढ़ गए। इन्होंने एक दो डैम को छोड़कर कोई बड़ा डैम आफ्टर द ब्रिटिश नहीं बनाया। नहरें जो थी वो ब्रिटिश या ब्रिटिश से पहले के टाइम में जो बनी हुई नहरें थी वही है, कोई और नया इन्होंने किसी तरह के कर्नाटक से नहीं बनाए। परिणाम क्या है कि आज उसी चीज को लेकर अभी आपने जो कहा स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कोई दूरदर्शी अप्रोच नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म को लेके चलते हैं कि आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद हम 2047 की बात करते हैं, और ये लोग आज भी 1947 में अटके हुए हैं। पहलगाम हमले से पहले मुनीर का भाषण यही बात इंगित कर रहा था। तो जब आपके पास में कोई फ्यूचर प्लानिंग ना हो, आप विजनरी अप्रोच को लेकर आपके लीडर ना चल रहे हो, तो ये तो दुर्गति होनी है। और आपका सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है? टेररिज्म को लेकर। आप सोचिए, आज दुनिया की आप 6वें नंबर की सेना बने हुए हैं, जनसंख्या आपकी कितनी, देश का इकोनॉमी का साइज कितना ज्यादा पैसा आप अपने डिफेंस बजट में लगाते हैं। ये गलती वैसी ही है कि जिसके पास पैसा है कम, लेकिन बंदूकें खरीदनी है। क्यों? क्योंकि बंदूकें खरीदने के बाद में बदतमीजियां करनी है, और क्या करना है। तो बंदूकें खरीदने में पैसा लगाओगे, हमारा भी तो देश है। हमने अपना डिफेंस बजट कभी चीन और अमेरिका को देख के नहीं बनाया, हमने अपनी लिमिट में रखकर और भी सेक्टर पैसा लगाया। तभी इसका परिणाम ये है कि हम 2047 में सपना देख रहे हैं कि विकसित भारत बन जाएंगे। पाकिस्तान के ख्वाब में भी नहीं है विकसित पाकिस्तान। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो खुद अपने आप को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, और आज हम पर दोषारोपण थोपना शुरू कर दें कि भारत की वजह से अफगानिस्तान भटक रहा है। अरे अफगानिस्तान भी तो उसी को कॉपी करेगा ना जो इस रीजन में तरक्की कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। बिल्कुल, तो उसमें कोई दिक्कत है। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अब बांग्लादेश की मूर्खता सामने आ जाएगी कुछ समय बाद, वो भी मूर्खता किया पाकिस्तान को कॉपी करने की। जी निशा जी। ठीक है निपुण जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ मयंक चौबे जी थे,
रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह होगी दर्शकों कि पाकिस्तान इस समस्या से कैसे निपटारा करता है, क्योंकि भारत का एक कदम पाकिस्तान का गला सुखा सकता है। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।